जय हिंद भाई। मैं राहुल सिंह राजा स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, जैसे हम एसएससी सीएचएसएल 2024 के बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे थे और ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो शिफ्ट वाइज है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 10% ने अपना मत नहीं डाला। जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 60% प्राप्त किया और दूसरे उम्मीदवार को इतने मतों से हराया। पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या। देखो दोस्त, आप जानते हो कि जीतने वाले उम्मीदवार को अगर 60% मिले तो हारने वाले को कितने मिले? अब बोले सर 40%, तो यानी 20% वोटों का अंतर आ गया। पहली बात, मैं जो डाले गए मत है ना, मैं पहले डाले गए मतों को 100 मान लेता हूँ कि जितने डाले गए मत थे वो 100 हैं। तो 20%, तो 20 हमारे हिसाब से 20 का अंतर है। वो बोल रहा है कि 1242 का अंतर है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वो वोट आ गए जो टोटल डाले गए थे। अब इसमें से 10% ने नहीं डाले, इसका मतलब ये था कि 10% वैल्यू तो आप जानते होंगे 1/10। इसका मतलब ये है कि 9 लोगों ने वोट डाला। अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टोटल वोट आ जाएंगे। बस अब मुझे बस इसको सॉल्व करना हो, मेरा आंसर मेरा तैयार है। तो देखो, रेड पेन से सॉल्व करेंगे भैया। इससे एक हटाओ इसको पहले। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 9 से इसको काटेंगे। 9 एकम 9, 34 बचा, 9 3 27। ठीक है, कितने बच गए? 9 8 72। ठीक है, 10 को बाद में लो लेंगे। 8 5 40, 2 जीरो तो लास्ट में आने ही है। और 5 दिए 15, 4 19, 9 आना है 900। तो 900 एक ही है ये आपका। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 50 संख्याओं में n1 n2 n50 का औसत m है तो संख्याओं में n-100 n-2 n- मतलब कुल मिला के सभी में क्या किया गया है कि 100 माइनस कर रहे हैं तो औसत में क्या होगा। याद रखना कि जब भी हम औसत में कुछ भी चेंज करते हैं, अगर जैसे औसत में, मैं आपको समझाता हूँ एक तरीके से। जैसे मान के चलो कि किसी भी संख्या का औसत, जैसे इसका m है ना, इन संख्याओं का, जैसे n1 प्लस n2, ऐसे करके 50 संख्याएं रही होंगी और उनका औसत कितना आ रहा है? m आ रहा है। अगर आप प्रत्येक प्रत्येक संख्या में जो चेंज करेंगे वही चेंज आपका औसत में भी आने वाला है। वही चेंज क्या होगा? आपका औसत में भी आता है। इसको हम प्रूफ करते हैं कैसे। देखो, जैसे मान के चलो मैं 5 संख्याएं लेता हूँ, 2 3 4 5 6। तो 3 2 5 4 9 5 14 14 6 20। 20 का अगर मैं औसत निकालूंगा, 20 का औसत निकालूंगा, 5 संख्या है तो 5 चौका 20 आ जाएगा। 4 औसत आ गया इसका। अब मैं प्रत्येक संख्या में एक एक जोड़ देता हूँ, तो आप बोलोगे सर ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब देखो, 4 3 7 7 14, 14 5 कितना होता है? 14 5 19, 19 से 6 कितना होता है? 25। और 25 में मैं 5 से डिवाइड दूंगा तो कितना आ जाएगा? 5। यानी अगर मैंने औसत में एक, प्रत्येक संख्या में एक एक बढ़ाया तो औसत में भी क्या हो गया? एक बढ़ गया। तो यानी कुल मिला के बात मेरी यही मैं कहना चाह रहा था कि जितना हम प्रत्येक संख्या में चेंज करते हैं वही उनके औसत में भी चेंज आता है। ठीक है ना। तो ये आपका औसत में भी क्या हो जाएगा? अब सब में से क्या क्या 100 घटाया तो औसत में से भी क्या होगा? 100 घट जाएगा। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है ए बी और ए सी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं जिनका केंद्र बिंदु x पर है। यदि बी एक्स सी 125 डिग्री है तो बी ए सी का मान बता दो। लो भैया बताते हैं। देखो, सर्कल, ये सर्कल है। ठीक है। अब देखो, दो बिंदु, एक दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो नहीं बन रही, हट पे। ये रोटेट का ऑप्शन नहीं आता क्या इसमें? हटाओ इसको, डिलीट। अब देखो, सिंपल खींच लेते हैं, समझ लेना आप तो बस। ये इस प्रकार से एक स्पर्श रेखा ये है ना। एज्यूम कर लेना कि स्पर्श रेखा है। एक स्पर्श रेखा ये है और ये कहाँ पर मिलती हैं? ए पर। ठीक है। चलो, ये ए बी है, ये सॉरी ये बी है, ये सी है, इसका पॉइंट एक्स है। छी 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 छी, कितना गंदा बनाया। ये केंद्र मान लो यहाँ पर, ये एक्स है, ये बिंदु एक्स है। बोला है कि बी एक्स सी ये 125 है। पूछा क्या? बी ए सी ये पूछा है। अब बताओ, इन दोनों का योग 180 होता है तो 5 दे देंगे, 30 5 80 5 55।
मेरे जोड़ने का तरीका है कि मैंने जैसे पहले 5 जोड़ा तो ये 30 हो गया। अब 30 में क्या जोड़े, 180 चाहिए तो 50 जोड़ना पड़ेगा, और 5 मैंने एक्स्ट्रा यहाँ से जोड़ा था तो वो मैंने ऐसे जोड़ा है ना, 30 5 80। ऐसे आप मेरे शब्दों पे ध्यान मत दें, कर्मों पे ध्यान दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब 3 साइन क्यू थीटा माइनस 2 साइन थीटा, साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यू थीटा। देखो जब नंबर में आंसर दे रखा होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, तो वैल्यू रिपोर्ट वैल्यू रखना ज़्यादा सही रहता है। लेकिन जब आंसर टेक्नोमेट्रिक फंक्शन में ही पूछा हो तो सबसे सही ये है कि इसको सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं भाई। देखो ऊपर से मैं अगर मैं क्या कर लूँ कि साइन कॉस थीटा कॉमन ले लूँ, तो आप बोलेंगे अंदर बचेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा -2। कोई दिक्कत, आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, साइन थीटा कॉमन ले रहा हूँ मैं ना, तो यहाँ बचेगा 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखो इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, केवल इसको देखना है जरा। तो आप बोलेंगे सर इसको लिख सकते हैं आप 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर 3 लगाए तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 3 कॉस स्क्वायर थीटा। और एक ये है तो ये आ जाएगा 2 माइनस, अब समझना, हाँ एक चीज़ और ध्यान से रहना। अब देखना ये माइनस लगाए तो जब माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 3 साइन थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस का कॉस 3 थीटा। ये माइनस का 1 था, यहाँ 3 था। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा। और देखो और ये 1 यहाँ पर था ही, तो यहाँ पर मैं इसको पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो बोलेंगे सर 1 - 3 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। यानी मैं इस चीज़ को सॉल्व करके मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, एक मिनट रुक जा, इसको भी हटाओ यहाँ से, अरे यानी मैं इस पूरी चीज़ को ये लिख सकता हूँ। अब बताओ आपको नहीं लग रहा कि ऊपर नीचे सेम सेम है? अगर लग रहा है कि ऊपर नीचे सेम सेम है तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, ठीक है। तो साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, ये होता है कॉट थीटा। खत्म हो गया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 मीटर की एक दौड़ में 2 प्रतियोगी अंकुर और नेहा की चाल का अनुपात 5:12 है। यदि अंकुर को 200 मीटर की बढ़त दी जाती है तो अंकुर डैश से जीत जाता है। अब देखो 200 मीटर की अगर बढ़त अंकुर को दी जाती है, ये एक नेहा है एक अंकुर है, तो अंकुर को कितना चलना पड़ेगा, टोटल 800 में से 200 मीटर तो उसको छूट दे रहा है, मतलब 200 मीटर के बाद दौड़ेगा वो, यानी अंक को चलेगा हमारा 600 ही चलेगा। तो ये कितना चल पाएगा। अब मुझे बताओ उनकी चालों का अनुपात कितना है, तो अब सर 5 और 6 है, 5 और 6 है ना, तो ये कितना गुना हो रहा है, 12 गुना। तो ये कितना हो जाएगा 12 गुना, तो कितना हो जाएगा 720। अब मुझे बताओ तो फिर हारा कितने से, 800 मीटर 80 मीटर से, कितने से हारेगा 80 मीटर से, सॉरी जीतेगा कितने से, 80 मीटर से अंकुर जीत जाएगा। क्योंकि भैया इस बात को समझो, जैसे ये 200 मीटर यहाँ से है तो यहाँ से ये चल जाएगा 600 और ये चल पाएगा 780, तो 80 720 ही मीटर चल पाएगा ना टोटल 800 में से। तो यहाँ कितना बच गया, ये 80 मीटर की डिस्टेंस बच गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन इतना सिंपल था कि ऑप्शन ने इसको सिंपल बना दिया। मुझे बताओ x + y / z का योग कितना है 15। पहले ऑप्शन चेक कर लेते, 7 5 12 1 13 नहीं है, 7 2 9 3 12 नहीं है ना, 2 5 5 2 7 3 10 नहीं है, 7 5 12 3 15। खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ लिखूँगा 8 - 2 का क्यू कितना होता है 8, तो ये नीचे चला जाएगा, तो 5 3 15 बटे 8। कोई बताओ कोई दिक्कत है, प्लस। अब देखो 7 एकम 7, 7 तो 1 7 7, फिर से 1 आ जाएगा प्लस 1, तो ये हो जाएगा 9। उस 1 को मैंने यहाँ जोड़ दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, आप बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 36 18 3 54, और 54 ये कितना हो 27 27 दूनी 54, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। इस 2 को भी यहाँ जोड़ दूंगा तो ये कितना हो 9 2 11, और ये आएगा 15 - 8, तो 11 8 88, 88 - 15 करेंगे तो कितना होता है 73, और 73 बटे 8 आपका आंसर आ जाएगा। खत्म हो गया सवाल। चलिए बोला है PQRS एक समलंब त्रिभुज है, PQSR के समांतर दिया गया है। यह दिया गया कि PQ बड़ा है। देखो इस प्रकार से एक समलंब चतुर्भुज होगा, और PQ बड़ा है तो मुझे नीचे वाला PQ ये बड़ा रखना पड़ेगा, और ये PQSR। अब सर कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। तो अब बोला गया है
पी आर क्यू एस ऊपर प्रतिशत करते हैं, पी आर पी क्यू, अच्छा आर ये होगा, एस ये होगा, है ना, पी क्यू आर एस। तो पी आर और क्यू एस एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं कहाँ पर, ऊपर, है ना। अब बोला गया है कि पी ओ दे रखा है 3x माइनस 15, ओ क्यू दे रखा है ओ क्यू एक्स प्लस 9, ओ एस कितना है 5 है, और ओ आर कितना है x माइनस 5। तो बोला कि x1 और x माइनस x2 के स्क्वायर के आपको वैल्यू निकालनी। तो आप भी जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है ना। हाँ भाई, तो आप देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब देखो यहाँ के लिए आप पहले आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि इन दो डायगोनल को यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के बराबर आता है। तो बोल सकता हूँ कि 3x माइनस 15 ही है ना, यू क्या हाँ का गुणा जब आप किससे करेंगे 5 से, तो ये दोनों बराबर होंगे किसके, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 9 के। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 15x माइनस 75 है ना, तो ये लिख सकता हूँ 15x माइनस 75 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, है ना, तो आएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ से स्टेप चोरी करना है अपन को, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 9x और ये माइनस 5x, तो ये आ जाएगा 4x। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। पहले इसका इसमें किया तो एक्स स्क्वायर, और फिर इसका किया तो प्लस का 9x और ये माइनस का 5x, तो 4x आ गया। और अब देखो और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 45, कितना आ जाएगा 45। अब देखो इन सभी को वहाँ लेके चलते हैं, तो ये वहाँ पर जब इसको वहाँ लेके जाऊँगा तो आप बोलेंगे सर ये मैं माइनस का 15x उधर जाके क्या आएगा, प्लस का 15x उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 11x आ जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 75, तो ये आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30 प्लस का 30 बराबर 0 बस। और यहाँ से फैक्टर कर लो इसकी, तो इसका करेंगे तो ऐसी कोई दो नंबर ने बताओ जो मल्टीप्लाई करने पर 30 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर माइनस का 11 आना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर माइनस का 6 ले लो, माइनस का 5 ले लो, ठीक है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब देखो ये दो वैल्यू आ गई, इनके साइन चेंज कर लो, इनके कर लो साइन चेंज, तो ये 6 और 5 आ गया, कितना आ गया 6 और 5। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 36, 5 का करेंगे कितना आएगा 25, माइनस करना है दोनों में से, तो कितना अंतर आ रहा है 11, कितना अंतर आ गया दोस्त 11, ये आपका आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन तो है ही नहीं, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई, जय हिंद।